नमस्कार दोस्तों, ट्रांसमिशन नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सिटी क्या होता है, सिटी का यूज कहाँ करते हैं, सिटी का काम क्या होता है और ये कैसे कनेक्ट किया जाता है। एवरीथिंग सब कुछ जानेंगे सिटी के बारे में। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिटी क्या होता है। सिटी जो है करंट को मेजर करता है, करंट को मेजर करता है। ठीक, करंट को मेजर करता है। और सिटी का फुल फॉर्म क्या होता है? करंट ट्रांसफार्मर। एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है। यह एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है। एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के अंतर्गत सिटी और पीटी दोनों आते हैं। तो हम आज सिर्फ सिटी के बारे में जानेंगे और अगला वीडियो पीटी भी बनाएंगे हम जल्दी। तो करंट ट्रांसफार्मर होता है, इसका फुल फॉर्म एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है। ये करंट को मेजर करता है और ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सिटी कैसा ट्रांसफार्मर है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ठीक है, और इसको हमेशा करंट मेजर करने के लिए हमेशा सिटी को कहाँ सीरीज में लगाया जाता है। सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सीरीज कैसा होता है कि सीरीज में एक इधर से इनपुट आता है और इधर से आउटपुट निकल जाता है, जिसे हम सीरीज कहते हैं। ठीक है, पैरेलल क्या होता है, यहाँ से फिर आया, फिर यहीं से लूप करके फिर इधर भी ले आया, तो ये पैरेलल हो जाता है। ठीक है, तो ये सिटी को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जानते हैं इसका इंटरनल कनेक्शन क्या होता है कि सिटी में बाइंडिंग होती है। इसमें दो बाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी बाइंडिंग होती है और इसी के साथ एक सेकेंडरी बाइंडिंग भी होती है। इस तरह से सिटी का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सेकेंडरी बाइंडिंग और प्राइमरी बाइंडिंग होती है। सेकेंडरी बाइंडिंग को हम कम टर्न्स और मोटे वायर से बनाते हैं, थिक वायर से। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्राइमरी बाइंडिंग है, जिसका टर्मिनल P1 और P2 है। ठीक है, ये देखिए ये रेड वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये प्राइमरी बाइंडिंग है। ठीक है, इसमें टर्न्स कितने हैं? 2 टर्न्स हैं। 2 टर्न से मिलकर के प्राइमरी बाइंडिंग बनेगी। तो इसको इसीलिए कहा गया है कि प्राइमरी बाइंडिंग को मोटे तार से और कम टर्न से बनाते हैं। इसका टर्न्स 1 से 50 तक ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बना सकता। लेकिन हम यहाँ छोटे 33 kV के लिए देख रहे हैं। 33 kV ट्रांसफार्मर, 33 kV यार्ड के लिए 33 kV सीट का सिटी है ये। ठीक है, तो इसमें हम इसका बाइंडिंग जो है 2 टर्न्स, मतलब टर्न्स आप बढ़ा भी सकते हैं रेशियो के हिसाब से। तो ये देखिए मोटे वायर और कम टर्न से बनी होती है। ठीक है, इसमें 2 सिरा, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, P1 और P2। आप इधर से भी कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन इस माने P1 और P2 2 सिरे होते हैं इसके। और ये प्राइमरी बाइंडिंग होगी। अब इसी सेकेंडरी बाइंडिंग पे ही प्राइमरी बाइंडिंग को लपेटा जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो सेकेंडरी बाइंडिंग है, देखिए ये जो दर्शाया गया है इंसुलेशन। अगर सेकेंडरी बाइंडिंग चाहे प्राइमरी बाइंडिंग को सारे को इंसुलेशन प्रोवाइड करा करके रखते हैं। इंसुलेशन नहीं करेंगे तो आपस में क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इंसुलेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इसी के सेकेंडरी टर्न में क्या होता है, बहुत सारे सेकेंडरी बाइंडिंग में बहुत सारे टर्न्स होते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी बाइंडिंग ये होता है। सेकेंडरी बाइंडिंग से हम यहाँ पे टर्मिनल्स निकाल लेते हैं। तो ये जानिए कि ये इंसुलेशन होता है हमारा, इंसुलेशन होता है। ये प्राइमरी P1 और P2 ये दोनों टर्मिनल्स हो गए प्राइमरी के। और सेकेंडरी बाइंडिंग को हम सेकेंडरी बाइंडिंग से ही हम करंट को मेजर करते हैं। ठीक है, इसमें सेकेंडरी बाइंडिंग के थ्रू ही करंट को मेजर किया जाता है सिटी से। ठीक है, तो इसमें जो प्रत्येक सिटी होती है 3 कोर की बनी होती है। प्रत्येक सिटी जो है 3 कोर की बनी होती है। इसमें 3 कोर होता है। देखिए ये आप देख, और प्रत्येक कोर 3 टर्मिनल्स होते हैं। प्रत्येक कोर में 3 टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, प्रत्येक कोर में 3 टर्मिनल्स होते हैं और प्रत्येक सिटी 3 कोर की बनी होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे ये पहला कोर ये मानेंगे, ये दूसरा कोर और ये तीसरा कोर। ठीक है, पहला कोर 3 कोर की, दूसरी कोर 3 कोर की। तो पहला कोर में 3 टर्मिनल, दूसरा कोर में 3 टर्मिनल और तीसरा कोर में भी 3 टर्मिनल। तो प्रत्येक सिटी जो है 3 कोर की बनी होती है। प्रत्येक कोर 3-3 टर्मिनल के होते हैं। तो ये टर्मिनल्स जो होता है, इसमें फेरूल जो पड़े होते हैं इस पर कोडिंग, जिससे हम समझते हैं 1s1 1s2
1s3, ये दूसरा कोर हो गया। तो 2s1 2s2 और 2s3, तीसरा 3s1 3s2 और 3s3। ठीक है, इस तरह से इसके फ्यूल पड़े होते हैं। और ये प्राइमरी कोर होता है, इसको हम मीटरिंग के लिए यूज करते हैं। और जो सेकेंडरी कोर होता है इसको हम प्रोटेक्शन के लिए और कैसा प्रोटेक्शन? बैकअप प्रोटेक्शन। तीसरा कोर जो होता है ये स्पेशल पर्पज प्रोटेक्शन के लिए, स्पेशल प्रोटेक्शन। और इसमें जो बैकअप प्रोटेक्शन में कौन कौन सा आता है? ओवर करंट प्रोटेक्शन, अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। ठीक है, ओवर करंट अर्थ फॉल्ट के लिए हम जो है बैकअप रिले का यूज करते हैं, बैकअप प्रोटेक्शन का यूज करते हैं। और जो तीसरा कोर होता है स्पेशल फंक्शन, इसमें क्या कौन कौन से आते हैं? जैसे डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, दूसरा हो गया डिफरेंशियल बस बार प्रोटेक्शन, इसके लिए यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला कोर, प्रत्येक सिटी जो होती है 3 कोर की बनी होती है। इसमें 3 कोर, प्रत्येक कोर 3 टर्मिनल्स होते हैं, 1s1 1s2 1s3, 2s1 2s2 2s3, 3s1 3s2 3s3। पहला कोर को हम मीटरिंग के लिए यूज करते हैं, दूसरा कोर को प्रोटेक्शन के लिए, तीसरे कोर को स्पेशल प्रोटेक्शन के लिए, स्पेशल प्रोटेक्शन। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि ये तो हमारा वाइंडिंग हो गया, इंटरनल, जो हमें दिखता नहीं है नंगी आंखों से अपने, ये दिखता नहीं है। तो ये क्या होता है? ये क्यों नहीं दिखता? क्योंकि ये इसके अंदर पैक होता है। एक कैबिनेट है इसका सिटी का, ये जो सिटी हमको बाहर से दिखेगी वो इस तरह की होती है, और इसके अंदर ये वाइंडिंग को हम फिट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक टैंक होता है, ये इसमें एक टैंक होता है, लाइव टैंक होता है। और इसी में क्या होता है कि ये इसमें पूरा ऑयल भरा होता है, और ये ऑयल गेज है। देखिए यही टर्मिनल से P1 और P2, इसको थेम्बल भी बोलते हैं। इसी में हमारा आकर के जब हम इसको कनेक्शन करते हैं, सिटी को यार्ड में लगाते हैं, तो इसी में हमारा आकर के क्लैंप को लगाया जाता है, इसके थ्रू करंट जो है रन करता है। ठीक है, तो इसमें इस वाइंडिंग को डाल देते हैं। इस वाइंडिंग को डाल करके तीनों टर्मिनल्स जो है यहाँ पे ये आकर के कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू हम बाहरी कनेक्शन करते हैं, फिर इसके थ्रू कनेक्शन करके हम कंट्रोल पैनल में ले जाते हैं। और इसमें देखिए क्या क्या होता है। ये 2 टर्मिनल्स हो गए P1 और P2, ये सेकेंडरी के टर्मिनल्स हो गए सारे, और ये बेस हो गया इसका जिस पे हम रखते हैं। और इसी के अंदर ये पूरा आपका ये मटेरियल जो हो गया, पोर्सलिन हो गया, इंसुलेशन हो गया, और ये पोर्सलिन का बना होता है, पोर्सलिन या चीनी मिट्टी। ठीक है, क्योंकि ये चीनी मिट्टी पोर्सलिन क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये हाई इंसुलेशन मटेरियल है। ठीक है, इसमें इंसुलेशन बहुत हाई होता है, और ये इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं रहेगा तो सिटी क्या होगा कि अगर ऐसे डालेंगे, इतना लोड होता है ऊपर के ऐसे झुक जाएगा। इसीलिए इसको मैकेनिकली मजबूत भी होना चाहिए, और ये इंसुलेशन भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जिससे कि हमारा ग्राउंड और लाइन के बीच में इंसुलेशन बना रहे। नहीं तो क्या होगा कि पूरा लाइन जो है ग्राउंड हो जाएगी। और यहाँ पे एक बोल्ट लगा होता है, जिससे हम बॉडी ग्राउंड के लिए बॉडी को अर्थ करते हैं। अर्थ नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो सर्ज करंट होगा वो हमें शॉक भी लगा सकता है और सिटी को भी डैमेज कर सकता है। इसलिए कोई भी सर्ज अगर करंट आ रहा है तो वो अर्थ के थ्रू ग्राउंड में चला जाए। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये पोर्सलिन हो गया, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसकी हाई होनी चाहिए, इंसुलेशन प्रॉपर्टीज हाई होनी चाहिए। और एक जो बॉक्स होता है, इसमें टैंक होता है, इसमें क्या होता है कि अब देखिए सिटी है, सिटी में क्या होगा कि इंसुलेशन चाहिए, ये वाइंडिंग को ठंडा करने के लिए और इसको इंसुलेशन प्रोवाइड कराने के लिए हम इसमें ट्रांसफार्मर आयल डाल देते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर आयल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। ये इंसुलेशन और कूलिंग दोनों का ट्रांसफार्मर आयल काम करता है। ठीक है, इसीलिए ट्रांसफार्मर आयल को इसमें डालते हैं, जिससे बाइंडिंग भी हमारी ठंडी होती है और इसको इंसुलेशन भी पूरा चारों तरफ से प्रोवाइड रहता है। ठीक है, क्या होता है कि अगर इसमें एक वाल्व लगा होता है और एक बोल्ट लगा होता है जिसमें होल होता है। ये वाल्व का काम क्या होता है? जैसे कि हम सिटी में कोई इंटरनल फॉल्ट आ गया या फिर सिटी बहुत ज़्यादा हाई गर्म होने लगी तो क्या होगा कि तेल गर्म होगा। अगर तेल गर्म होगा तो इसमें गैस बनेंगी तो क्या होगा कि अगर ये चीज़ें वाल्व नहीं होगी तो इस सिटी को डैमेज कर देगा, फाड़ देगा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे प्रेशर रिलीज वाल्व, जिसको PRV बोलते हैं, प्रेशर रिलीज वाल्व। ठीक है, तो ये जैसे इसमें गैस बनेगा तो
ये वाल्व को उठा देगा, इससे गैस को पास कर देगा। तो छोटा मोटा फॉल्ट रहेगा तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ये ऑयल गेज होता है जिसमें तेल को हम देखते हैं, इसमें मैक्सिमम होता है ऊपर, फिर मीडियम होता है, फिर मिनिमम होता है, ठीक है। तो इस तरह से 3 पार्ट्स में इसका लेवल बटा होता है। तो जैसे हम मिनिमम के आसपास तेल आ जाता है तो हम इसको फिलअप कर देते हैं, नहीं तो फिर इंसुलेशन प्रॉपर्टी हमारी खत्म हो जाएगी और हीट भी ज़्यादा हो जाएगी बाइंडिंग, ठीक है। तो इससे मिनिमम से नीचे तेल को नहीं आने देना चाहिए। और यहाँ पे एक बोल्ट होता है जिसको खोल करके हम तेल कम होता है तो यहाँ से तेल को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से सीटी काम करता है और इस सीटी का ये स्ट्रक्चर होता है और ये बाइंडिंग को इस तरह से फिट करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आएगा। इसकी हम कनेक्शन देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। इसका कनेक्शन, सीटी का कनेक्शन कैसे करते हैं आयार्ड में और उसको किस तरह से कंट्रोल पैनल में ले जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम कल अगले वीडियो में देखेंगे। तो इसलिए और इस वीडियो के लिए धन्यवाद। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।